देखिए ये दोस्ताना इनका हमेशा रहा है और दोस्ती में एक दोस्त दूसरे दोस्त का राज जानता है, इसलिए उनको मालूम होगा, तभी तो उन्होंने लिखा है कि इस बारे में, क्योंकि दो दोस्तों ने बात की है, दो दोस्त जानते हैं, तो हम इसके बारे में तीसरा क्या कह सकता है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के बारे में राय दी तो हम वही मानेंगे। आप जानते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस रहता है और डेमोक्रेटिक मुल्क हमारा भारत है, यहाँ पे हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं। और खासकर जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं या कोर्ट्स की बात करते हैं तो दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं, क्योंकि कानून हमारे यहाँ पे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद जो पार्लियामेंट में पास हुई है बिल, उन्होंने उसको चैलेंज किया है और अब ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास जो बातें हो गई हैं उसको लागू होने में तो कोई रोक नहीं सकता है। बाकी जिसको सुप्रीम कोर्ट जाना है, कहीं पे भी जाना है, कानून के दरवाजे खटखटाने, रास्ते यहाँ पे खुले हैं। आपने देखा, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर एक वाहिद यूटी रही जिसमें आपने देखा तज़ब्ज़ुब पॉलिटिशियनों के बगैर किसी के मन में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी रोटी सेकने का टाइम यही है और वो कर रहे। बाकी जिनको वाकई में मस्जिदों, दरगाहों और इन एसेट्स से वाबस्ता है, जो दीनों ईमान पे हैं, उनको कोई तज़ब्ज़ुब नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जिसके अंडर ये सारी दरगाहें और सब कुछ आता है वो सेफ है। और पिछले 3 सालों से आपने देखा ये चीजें मंजर आम पे जम्मू कश्मीर में आई, तभी पार्लियामेंट में भी इस पे बात हुई। और यहाँ के चाहे वो इमाम हैं, खतीब हैं, आम लोग हैं जो वाकई में दरगाहों में जाते हैं, जो मस्जिदों में नमाजी हैं, हमारे माशा अल्लाह 5 वक्त नमाजी लोग हैं, उन आपने नहीं देखा होगा उनके ना माथे पे शिकन है, ना उनके जुबान पे कोई वावेला है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो जानते हैं कि ये चीजें जो पॉलिटिशियन कर रहे हैं वो अपनी रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। उनको मजहब के साथ दूर दूर का वास्ता नहीं है इन पॉलिटिशियनों को। देखिए ये पहले से चोली दामन का साथ रहा है। अब कौन किसको पीछे कर रहा है वो दोनों ही कह सकते हैं, हमें इस पे ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।